हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइनी गार्डन। तो दोस्तों, मॉनसून में इतने हरे भरे पौधे देखकर अगर आपके दिल में भी गार्डनिंग का कीड़ा जाग ही गया है तो देर किस बात की है भाई। नर्सरी से कुछ हार्डी पौधे लाओ और लग जाओ काम पे। अब हार्डी पौधे इसलिए कि अगर आप पहले ही ट्रिकी पौधे ले लोगे जो देखने में बड़े आपको खूबसूरत भी लगेंगे, अट्रैक्टिव भी लगेंगे और मन भी करेगा लेने का, आपको वो मोहित भी करेंगे, महंगे भी काफ़ी होंगे और नर्सरी वाले कहेंगे बस मैडम कुछ नहीं करना है, आपको इंडोर रखना है और पानी सूखे तो पानी दे दो और ऐसे ही चलता रहेगा, बस आप ले जाओ, इतने का है उतने का है और आप ले लोगे और वो पौधा कुछ दिन बाद धीरे धीरे ख़त्म और आप हो जाएंगे डीमोटिवेट कि भाई गार्डनिंग तो बहुत ही ज़्यादा खर्चीली है और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन एक्चुअल में गार्डनिंग में ना बहुत धीरे धीरे कदम बढ़ाते हैं, बहुत पेशेंस का काम है गार्डनिंग। तो डीमोटिवेट नहीं होना है आपको। स्टार्टिंग में आपको लेने हैं सर्दी, गर्मी, बारिश, हर मौसम को झेलने वाले पौधे, हमेशा हरे भरे रहने वाले पौधे और जिन पौधों की आसानी से कटिंग भी लग जाए, यानी कि आप जल्दी ही अपना गार्डन बढ़ा सकें। तो ऐसे पौधे कौन कौन से हैं जिनसे कि आप गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं। तो पहला ये हरा भरा सा पौधा जो आप देख रहे हैं ये है टर्टल वाइन। इतना तेज़ी से फैलता है ना, बारिश के दिनों में एक दो बारिश हुई है दिल्ली में और इतना फैल गया है कि इनकी मुझे कटिंग करनी पड़ी। इनके तो मुँह ही नहीं दिख रहे थे। तो अब ये छोटे छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं और इसको जहाँ भी फेंकेंगे ना, जैसे कि इस गमले में एक दो ब्रांच गिर गई, वहीं पर ये ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। इतना हार्डी प्लांट है। ये धूप में ही रखे थे मेरे पौधे और इनको हीट वेव ने कुछ भी नहीं कहा। और इसी तरह का ये बॉलिवियन जू है, ये भी काफ़ी तेज़ी से फैलता है। एक दो बारिशों में ये पूरा इतना ग्रीन हो गया और इतना भर गया ना। तो देखिए इस छोटे से पॉट में, ये तो बड़ा क्रेट में लगा रखा है, इस छोटे से पॉट में मैंने थोड़ी सी ब्रांच ऐसे ही रख दी थी और अब उन्होंने जड़ पकड़ ली है मिट्टी में और कितना हरा भरा हो गया है। और इसी तरह से ये ऑल्टरनेंथ्रा का प्लांट है। सर्दी, गर्मी, बारिश, हर मौसम में इसी तरह फैलता रहता है। हैंगिंग बास्केट में भी बड़ा खूबसूरत लगता है। अजवाइन का पौधा, इतनी गर्मी बर्दाश्त करने वाला पौधा मैंने कहीं नहीं देखा। इतना ग्रीन ही रहा हमेशा, पूरी गर्मियाँ चली गई, इतना खूबसूरत ही रहा और अब बारिशों के दिनों में तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बन जाता है। स्वीट पोटैटो वाइन, अगर आपको स्टार्टिंग में बाहर से नहीं खरीदनी ना कोई भी ऑर्नामेंटल, तो बस जो घर में स्वीट पोटैटो आती हैं या सब्ज़ी वाले के पास, उसी से आप उगा ले। देखें ये जो है ये मैंने सब्ज़ी वाले से लेके उगाई थी। इतनी खूबसूरती से ये चल रही है ना, बहुत ही हार्डी है, गर्मियों में भी इसका कुछ नहीं बिगड़ता है। और अगर ऑर्नामेंटल लेनी है तो वो भी ले सकते हैं। देखिए नियॉन वाली है और ये कितनी लंबी ब्रांच हो गई है सिर्फ एक दो बारिशों में ही। बहुत खूबसूरती से ये चल रही है, गर्मियों में भी इसी तरह से हरी भरी रही है। और ये लंबी सी ब्रांच तो अभी हुई है, मैंने आज ही देखी है, कल तो थी ही नहीं इतनी लंबी ये। और ये पर्पल वाली है तो ये भी बड़ी खूबसूरत, इसके कलर निखर के आ गए हैं बारिशों में। देखिए कैसे धुले धुले से पत्ते हो गए हैं। तो इससे भी आप अपनी गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट है। और एक ये वेरीगेटेड वाला है, तो देखिए अब इसमें नई पत्तियों में ये पिंक कलर सा आने लगा है। पहले गर्मियों में थोड़ा सा ये पिंक कलर गायब हो गया था और ये दूसरी ब्रांच तो एकदम पिंक निकली है, पता नहीं क्यों, लेकिन खूबसूरत लग रही है। तो आप कोई भी वैरायटी स्वीट पोटैटो की ले सकते हैं और स्टार्टिंग आप घर के शकरकंद से ही कर सकते हैं। तो बहुत सारी इसकी कटिंग लगा के आप प्लांट भी बना सकते हैं। जेड प्लांट भी काफ़ी हार्डी प्लांट है और बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा प्लांट है। इस मौसम में भी ये काफ़ी खूबसूरती से बढ़ता है। बस इसकी मिट्टी को आपने वेल ड्रेन रखना है। कटिंग इसकी बहुत आसानी से लग जाती है। आप इसके कटिंग से बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। छोटी छोटी बॉटल्स में भी ये बहुत अच्छे से चलता है और ग्रीनरी भी काफ़ी फैलाता है। सर्दी, गर्मी, बारिश, कोई भी मौसम हो बहुत आसानी से ये झेल जाता है। इसके अलावा एस्पैरागस फर्न से भी आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। देखिए इसमें पर्पल हार्ट की एक ब्रांच गिर गई थी, वो भी उग गई है और देखिए कितना ग्रीन ये बना हुआ है। पूरी गर्मी इसी तरह से था। हैंगिंग बास्केट में भी ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। पॉट में भी अच्छे से चलता है और बहुत ही तेज़ी से फैलता है। आप इसको डिवाइड करके बहुत सारे प्लांट भी बना सकते हैं। तो देखिए कितना खूबसूरती से ये चल रहा है गर्मियों में भी। इसके अलावा सिंगोनियम की कोई भी वैरायटी आप ले सकते हैं। स्टार्टिंग आप ग्रीन सिंगोनियम से करें तो बेटर रहेगा। बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट है। देखिए गर्मियों में इनके ना सारे पत्ते जल गए थे। एक्चुअली ये पूरे धूप में ही रखा हुआ था। शेड वाला तो अच्छे से रहा, लेकिन ये धूप में रखा था। अब कहाँ कहाँ प्लांट्स को रखें, लेकिन अब नई इनमें लीफ आने लगी हैं। ग्रीन वाला सबसे हार्डी है, लेकिन ये इस तरह से वेरीगेटेड प्लांट्स भी सिंगोनियम के काफ़ी हार्डी हैं। गर्मियों में भी ये इसी तरह से बने रहते हैं और देखिए कितने खूबसूरत कलर्स में आते हैं। तो आप सिंगोनियम ले सकते हैं। वैसे आप ग्रीन वाला ले स्टार्टिंग में, लेकिन उसके बाद इस तरह से वैरायटी आप बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा ये लालसा का प्लांट बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट है। ये तो आप ज़रूर लें और देखिए कलर कितना अच्छा
आता है। बरसात के दिनों में आपके गार्डन को कलरफुल भी तो बनाना है ना, ग्रीन प्लांट्स के साथ इस तरह के प्लांट्स आपको लगाने हैं तो बहुत ही अच्छा लुक देते हैं। देखिए बॉटल्स में भी बहुत अच्छे से चल जाता है। और अब कितने प्यारे देखिए बिल्कुल धुले धुले से पत्ते हो गए हैं मानसून में, और कलर भी इनका चेंज हो गया है। पहले थोड़े से पत्ते ब्राउन ब्राउन से हो गए थे, लेकिन अब इनका बढ़िया सा ब्राइट रेड कलर आने लगा है। तो ये प्लांट भी आप ले सकते हैं और इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है। और इसी तरह से पर्पल हार्ट भी कलरफुल इफेक्ट देने के लिए ग्रीन पत्तों के बीच में बहुत ही खूबसूरत लगता है पर्पल कलर। तो ये भी आप ज़रूर ले सकते हैं। और इतना हार्डी प्लांट तो मैंने कहीं देखा ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा हार्डी है, कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। तो इस तरह हार्डी प्लांट्स की कटिंग लगाकर आप कटिंग लगाना सीख सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी कटिंग नहीं लगती, तो इनकी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। रियो प्लांट भी आप ले सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट है। हालांकि गर्मियों में थोड़े पत्ते इनके बर्न हो गए थे क्योंकि ये धूप में ही पड़े थे। एक गोल्डन वैरायटी भी आती है रियो की, बड़ी खूबसूरत इसके पत्ते आ गए हैं। देखिए बारिशों के दिनों में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। और मनी प्लांट तो आप बिल्कुल ज़रूर लें, ये नियॉन वाला है। एक नॉर्मल ग्रीन वाला मनी प्लांट से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं, जैसे कि ये है। छोटे छोटे पॉट में लगाओ, ढेर सारी कटिंग बनाओ और अपने गार्डन को खूब हरा भरा बना लो। तो देखिए इस तरह की छोटी छोटी बॉटल्स में भी मैंने मनी प्लांट को लगा रखा है। बहुत ही आसानी से इनकी कटिंग लग जाती है और बहुत खूबसूरत भी ये लगते हैं। तो मनी प्लांट तो आपके घर में होना ही चाहिए। इसकी कटिंग लगाकर आप कटिंग लगाना सीख सकते हैं। बस इसकी कटिंग लगा ली तो आप कोई भी कटिंग लगा सकते हैं। इसके अलावा स्पाइडर प्लांट आप ले सकते हैं इस टाइम नर्सरी में, और बहुत अच्छे से पूरे साल चलता है। लेकिन इस बार स्पाइडर प्लांट की हालत कुछ ख़राब हो गई क्योंकि गर्मी इतनी पड़ी थी। तो ये मेरी पहले की क्लिप है आपको दिखाने के लिए। इस बार तो इस तरह से हालत हो गई है इसकी, लेकिन कोई बात नहीं, ये सही हो जाएगा, मरा नहीं है ये। और इसके सूखे पत्ते हम हटा देंगे और फिर इसकी नई नई बीच में से ग्रोथ आने लगेगी और इसके पप्स भी निकलेंगे जिनसे हम प्लांट्स बनाएंगे। और कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स भी आप ले सकते हैं, जैसे कि ये मैक्सिकन पेटूनिया है, कई कलर्स में आता है। ये पिंक है, वाइट है, पर्पल भी आता है। और देखिए इन्हीं से बीज गिर गिर के नीचे काफ़ी सारे प्लांट्स भी बन गए हैं और खूबसूरत कितना लग रहा है। एक ही दिन रहता है वैसे इसका फूल, लेकिन प्यारा बहुत लगता है। और अब मानसून में ही इसमें ढेर सारे फूल खिलते हैं। अभी देखिए पर्पल वाला है, ये भी कितना खूबसूरत कलर है, और एक वाइट भी आता है। तो मैक्सिकन पेटूनिया ये लॉन्ग वाली वैरायटी है, वो ड्वार्फ वैरायटी थी, तो इसकी भी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। इसी तरह फूलों वाला पौधा जो कि बहुत हार्डी है, आप पोर्चुलाका पर्सलेन भी ले सकते हैं, कई कलर्स में आता है। और सदाबहार तो आप ज़रूर लें, या तो हाइब्रिड लें या देसी लें, कोई भी ले। बहुत खूबसूरती से इतने ढेर सारे फूल देता है ना ये, और काफ़ी सारे कलर्स में आता है। और ये देसी वाला वाइट वाला है, ये भी बड़ा खूबसूरत लगता है। ये भी देसी वाला है, कहीं कहीं ये बारिशों में उग जाते हैं तो इनकी कटिंग भी लग जाती है और बीजों से बहुत सारे बन जाते हैं। मैं तो कभी नहीं फेंकती हूँ जो अपने आप उग जाते हैं, क्योंकि ये गर्मियों में सुंदर सुंदर फूल देते हैं, जिससे जैसे और फूल जो है अभी आना बंद हो जाते हैं गर्मियों में, तो ये फूल देता रहता है और हमारे गार्डन को कलरफुल बनाता रहता है। तो सदाबहार मेरे गार्डन में बहुत सारे हैं। और देखिए ये कितने सुंदर लग रहे हैं ना, हरे पत्तों में जैसे छोटे छोटे चांद सितारे हों, कितना खूबसूरत ये कलर है। तो इसके अलावा आप स्नेक प्लांट, सेंसेविरिया, कोई भी वैरायटी आप ले सकते हैं। बस ड्वार्फ वाली वैरायटी ना थोड़ा सा सेंसिटिव होती है। ये लॉन्ग वैरायटी आप ले सकते हैं, स्टार्टिंग इससे करें। बहुत ही हार्डी है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपने हफ्ते 10 दिन में पानी देना है और साल में एक बार आप खाद दे दें। तो ये इस तरह से वेरीगेटेड वाली भी काफ़ी हार्डी है ये वाली, ये भी अच्छी है, इसका भी कुछ नहीं बिगड़ता है। काफ़ी सारी ये वैरायटीज़ आजकल आती हैं, थोड़ी सी महंगी आती है ये, लेकिन वो जो बिल्कुल ड्वार्फ वाली होती है ना, वो बारिशों के दिनों में गल जाती हैं या गर्मी में भी ख़राब हो जाती हैं, तो वो अभी उनसे बचें आप। लेकिन इस तरह की वैरायटीज़ आप ले सकते हैं, और बहुत कम पानी चाहिए इनको, और मिट्टी भी काफ़ी वेल ड्रेन। और कैक्टस के शौकीन हैं तो आप बनी ईयर कैक्टस ले सकते हैं, इससे तो आप बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। इसके अलावा आप यूका ले सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट, बस आपने एक बार लेना है और इसका कुछ नहीं करना है, पानी भी इसे कम ही चाहिए और आपने शेड में रखना है, इतना हरा भरा रहेगा। और ये है आपका पोनीटेल पाम, ये भी आप ले सकते हैं, अगेव ले सकते हैं, इतने हार्डी प्लांट हैं और हमेशा हरे भरे रहते हैं, गर्मी भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। तो इनसे आप गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं। आप नॉर्मल पाम की बजाय, यानी कि अरेका पाम की बजाय आप रेपिस पाम लेना, ये काफ़ी हार्डी है उससे भी ज़्यादा, और काफ़ी हरा भरा रहता है। देखिए इतनी गर्मियों में भी ये काफ़ी हरा भरा है। गिलोय से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, गिलोय की बेल आपको कहीं मिलती है, आप इसकी छोटी सी डंडी भी मिल जाए ना, तो उससे बहुत जल्दी बारिशों में बिल्कुल रखे रखे ही उसमें रूट्स
आ जाती हैं, मिट्टी में भी डालने की ज़रूरत नहीं है, इतना हार्डी प्लांट है ये और बहुत ही हरियाली फैलाता है। तो ये भी आप लगा सकते हैं, मेडिसिनल प्लांट भी है। इसके अलावा जीजी प्लांट आप ले सकते हैं, बहुत ही हार्डी। आपने इसको लाना है, उसी गमले में रखना है, पानी आपने 15 दिन में एक बार देना है, बस छुट्टी। और बारिशों में तो आप 1 महीने के बाद भी दे सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा पानी देना ही खतरनाक है, बस कम पानी से तो ये कभी नहीं मरता है। तो ये भी आप ले सकते हैं और खूबसूरत काफ़ी लगता है ये। तो बस आपने गार्डनिंग के शौक़ को जो है अंदर ही नहीं रखना है, उसको आपने बाहर लाना है, उभारना है और इसी तरह के कुछ हार्डी प्लांट्स से आपने स्टार्टिंग करनी है ताकि आप मोटिवेट हों, डीमोटिवेट ना हों। और ऐसे हरे भरे पौधों से आपका गार्डन भी खूबसूरत बनेगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी और अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी इसे प्लीज़ ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग एंड कीप गार्डनिंग।